वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु। सूरह तलाक की आयत नंबर 2 का आखिरी हिस्सा और आयत नंबर 3, ये दो आयतें, अब डेढ़ कह लीजिए, ये आयतें अगर इंसान रोज पढ़े 100 मरतबा, उसकी सारी मुश्किलात हल, उसकी परेशानियां खत्म, उसके रिस्क में ऐसी बरकत, मिन हैसो अहतसिब व मिन हैसो ला अहतसिब, वहां से भी खुदा देगा जहां से गुमान है, और वहां से भी देगा जहां से गुमान नहीं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इमाम हसन मुज्तबा की इबादत की गवाही कौन दे रहा है? इमाम सज्जाद। क्यों? इसलिए कि इमाम सज्जाद वो इमाम हैं कि जो इमाम हसन मुज्तबा से इबादत का सलीका और तरीका देख कर आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो जिसके साथ चलकर इमाम सज्जाद सज्जाद हो जाए, वो खुद कितने बड़े सज्जाद होंगे। क्या आपके सजदे, क्या आपकी नमाजें। आबदन नास फी ज़माने ही, इमाम फरमाते हैं कि हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम आबिद तरीन थे अपने ज़माने में। अल्लाह अकबर। अहले इल्म और अदब का मजमा है, अफल तफजील का सीगा इस्तेमाल हुआ। अकबर का मतलब क्या? सबसे बड़ा। अफजल का मतलब क्या? सबसे ज्यादा साहिब फजीलत। तो आबद का मतलब क्या? सबसे बड़ा आबिद। सैयद सज्जाद की निगाह में अपने जमाने में इमाम हसन से बड़ा आबिद कोई ना था। वो अज़हदहुम, अपने जमाने के जाहिद तरीन, वो अफजलहुम, अपने जमाने के इंसानों पर अफजल तरीन थे इमाम हसन। और अब आइए रोजे के हवाले से, क्या इमाम के रोजे हैं। आप सब के सब इस बात के शाहिद हैं कि इतनी मजालिस आपने समात फरमाई हैं। सूरह दहर तो सुना होगा। सूरह दहर में क्या रोजे का तस्करा नहीं है? कोई ईफाए अहद के नाम से? क्या शहजादों की शिफा याबी के लिए मन्नत तो मानी थी मौलाए कायनात जनाब सैयद कौनैन ने, और रोजे में शामिल हुए खुद शहजादे भी। और इमाम हसन का रोजा, इमाम हुसैन का रोजा, और वक्त अफ्तार में दोनों का अपने अपने हिस्से की रोटी उठाकर, अब तो कहना पड़ेगा कि बड़े और छोटे सब बराबर थे। जो रोटी फातिमा दे रही थी सलामुल्लाहि अलैहा, जो रोटी मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम दे रहे थे, वैसे ही जन्नत के जवानों के सरदार भी अपने आगे से अफ्तार की रोटी उठा के दे रहे थे। ना तो माँ की मोहब्बत गालिब आई, ना बाप का प्यार गालिब आया। बेटो तुम तो खाओ, हम जाने और साइल जाने, हम जाने और मिस्कीन जाने, हम जाने और यतीम जाने। अल्लाह अकबर। लेकिन तारीख शाहिद है कि सिर्फ ये पंजतन में 4 अफराद, 5वां तन हजरत फिजा सलामुल्लाह अलैहा भी शामिल हो गई। आपने भी अपने हिस्से की रोटी उठाकर, मन्नत 2 की थी, हो गए 5। 5 का रोजा है, 3 दिन का रोजा, और 3 दिन अफ्तार का खाना उठाकर हवाले किया। अब जब इमाम हसन लुकमा उठाते अफ्तार करने के लिए, हो सकता है आप में से कोई अगर गर्मी के मौसम में रोजा रखने का जायका चखना चाहे तो उसकी खिदमत में जुमला अर्ज कर दूं। गालिबन आज से 3 दिन पहले मैंने जुमला बयान किया था। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से आप फरमाते हैं कि मुझे तुम्हारी दुनिया की बातों में 3 बातें पसंद है। मैंने एक पढ़ी थी, 2 छोड़ दी थी, उनमें से एक आज फिर पढ़ देता हूं। क्या पसंद है? अस्सियाम फी सैफ, गर्मी के दिनों के रोजे पसंद है। और अगर आप चाहते हैं कि इस मौसम में रोजा न रखें और रोजे का सवाब मिल जाए, कोई रास्ता है? जी है।
सवाब और है, अमल और है। सवाब रोजे का पाबंद नहीं है, खुदा की रहमत का पाबंद है। रोजे का सवाब रोजा रखे बगैर जी मिल सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि रोजे छोड़ दीजिए, इसका मतलब है अपनी मार्फत में इजाफा कीजिए। जो सवाब मिल सकता हो उसे जाया क्यों कर दिया जाए? क्या ख्याल है आपका? जो सवाब मिल सकता हो रोजे का, रोजा रखे बगैर, तो जाया क्यों कर दिया जाए? चले मिसाल पहले कायम करता हूं। इस मस्जिद में जुमा होता है, जी होता है। अगर कोई हज का सवाब लेना चाहे तो अल जुमुअतु हिज्जुल मसाकिन, रिवायत नहीं पैगंबर की कि जुमे की नमाज हज के बराबर है मिस्कीन लोगों के लिए। जिसके पास 12.5 लाख नहीं है, गवर्नमेंट स्कीम के एतबार से नहीं है 25 लाख हज करने के लिए, इस्तिताअत नहीं है, वो मिस्कीन है। और मिस्कीन को सवाब हज मिल सकता अगर जुमे की नमाज पढ़ ले। तो अगर जुमे की नमाज हज का सवाब दे सकती है तो कोई तरीका तो होगा। जो गर्मी के मौसम में अगर कोई रोजा रखे बगैर रोजे का सवाब देना चाहे तो कैसे मिलेगा? आइए 2 तरीके आपकी खिदमत में बयान करता हूं। एक तरीका सूरह इन्ना अंज़लना की तिलावत के जरिए से। इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के हबीब के, जो शख्स सूरह मुबारक इन्ना अंज़लना की तिलावत करता खुदा उसे माह रमज़ान के रोज़ों का सवाब शब कद्र के सवाब के साथ देता है। तो अब अगर सूरह कद्र की तिलावत की 5 आयतें भी न पढ़ी जाएं, इससे भी शॉर्ट सलवात पढ़े मोहम्मद और